भोले भगवती को आदेश, शिव पार्वती को आदेश, गुरु गोरक्षनाथ जी को आदेश आदेश आदेश। राम राम सब कहें पर मरम न जाने कोई, जो मरम जान ले तो फिर दुख काहे को हुई। अर्थात जब तक जीव संसार के सुख साधन में पड़ा रहता है तब तक वह भक्ति के मर्म को नहीं जान पाता। भक्ति का मर्म या तो उसको दुख के समय याद आता है या इस शरीर छोड़ने के बाद याद आता है। जब तक जीव आनंद की ओर अग्रसित होता है, आनंद की ओर भागता है, वह भक्ति के मर्म को समझ नहीं पाता है। जैसे कोई किसी की अंतिम यात्रा जब निकलती है तो सब लोग राम राम कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अर्थात राम के नाम से, राम का नाम लेने से, राम के नाम की शक्ति से जीव सत्य की ओर खड़ा होता है, सत्य की ओर बढ़ता है। और सत्य कौन है? सत्य भगवान शिव है, सत्य माते जगदम्बा है, सत्य परमात्मा है। और जो सत्य की अनुभूति करता है वही परमपिता परमात्मा से जुड़ता है। परंतु जीव इस भौतिक माया को सत्य समझ बैठता है और यही भ्रम इसको प्रभु परमात्मा से दूर कर देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, चतुर्विद्या भजन्ते माजना सकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु हार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। अर्थात हे अर्जुन, इस चार प्रकार के लोग ही मेरी भक्ति करते हैं। प्रथम, जो धन के कामी हैं, जिन्हें धन की चाह है, अर्थार्थी। द्वितीय, ज्ञानी। तृतीय, जिज्ञासु। और चौथा, आर्त भाव से, अर्थात जो किसी संकट परेशानी में है वह मेरी भक्ति करता है। जैसे किसी के पास धन तो है परंतु यदि वह रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है और जब वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी उससे यह कह देता है कि इसका इलाज नहीं है। जैसे कि कैंसर हो जाना, उससे धन का प्रयोग कितना भी कर ले वह जीव उस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाता है। ठीक उसी प्रकार जब जीव संकट की परेशानी में भाव में आता है तब प्रभु परमात्मा की भक्ति करता है और यही भक्ति ईश्वर से उसको जोड़ती है और उसके जीवन मरण के बंधन को काटने की क्षमता भी भक्ति रखती है। और भक्ति को पाकर ही जीव प्रभु परमात्मा को पा सकता है। भक्ति को पाकर ही जीव अपने आप को धन्य बना सकता है। और अंततः ये कहूँ कि भक्ति से बड़ा साधन और भक्ति से बड़ा संसार में सुख कोई भी नहीं है। हीरा मोती लाल जवाहर धन सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ यहाँ पड़ा रह जाता है और इसको प्राप्त करने के बावजूद भी मन में कोई न किसी प्रकार की चिंता और शोक बना रहता है। किसी न किसी प्रकार की कामना बनी रहती है जो कि भय से जोड़ के रखती है और यह वास्तविक आनंद की अनुभूति होने नहीं देती। इसीलिए मेरा सबसे यही कहना है कि प्रभु परमात्मा की शक्ति को समझें, ये सब उसकी माया है और उसका भजन करें, उसको अपने घट में उतारें, उससे जुड़ने की कोशिश करें और प्रयास करें। राम का नाम लें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, उससे जुड़ें और अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने राष्ट्र का और देश का भला करें। गुरु गोरक्षनाथ जी को आदेश आदेश आदेश।